सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वित्त अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर भाषा सेकंड हिंदी और इसके साथ साथ शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले हिंदी की शिक्षण विधियाँ, उसके बाद गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, जैसे भी समय मिलता है विद्यार्थियों वैसे भी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता हूँ जो मैं हिंदी का है विद्यार्थियों। और मेरा नाम मेधावी कौशिक है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। जैसा कि पता है 105 दिन शेष रह गए हैं अपने पेपर के अंदर, तो विद्यार्थियों खूब मेहनत कीजिए। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी मैंने वो की थी भाषा द्वितीय, जिन विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी को लिया है उसके बारे में अपलोड की थी विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपने पहला भाग देखा होगा जो वास्तव में क्या था, अपठित पद्यांश के प्रश्न। पहले भाग के अंदर मैंने पैराग्राफ समझाया था, ये आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मैं बताऊंगा इस पैराग्राफ के अंदर कैसे प्रश्न आएंगे। एक भाग वो बनाया था छोटा सा वीडियो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी चक्कर में, जो एक भाग बनाया छोटा वीडियो है उसमें पहला प्रश्न बताया था मैंने आपको। अब मैं जो बाकी प्रश्न किस प्रकार से पद्यांश से आएंगे वो बताने का प्रयास करूँगा विद्यार्थियों। प्रश्न बहुत ईजी आते हैं और भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी अगर आप लेते हैं तो अपठित पद्यांश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 या 6 नंबर तो आपका पद्यांश ही दे देगा। और आपने देखा पहले भाग के अंदर कितना ऐसे एक पैराग्राफ पेपर में आएगा जिसकी व्याख्या थोड़ा बहुत आप जान सकते हैं, कठिन पैराग्राफ नहीं आएगा भाषा सेकंड के अंदर। और दूसरी बात, जो प्रश्न है वो आपके नाच सौंदर्य, विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य, जीवन दृष्टि, जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी वीडियो वगैरह, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो एक प्रश्न मैंने बता दिया था, वो भी आपने देख लिया होगा। अब मैं बाकी प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ ही विद्यार्थियों अगर अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि जो है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसा कि विद्यार्थी पूछते थे, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं मांगट टाउन का रहने वाला हूँ विद्यार्थियों। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कोई समस्या है तो। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे मैं आपकी समस्या का समाधान करता रहता हूँ। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उन पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, अब हम कहेंगे अपठित पद्यांश के प्रश्न। पहला प्रश्न बता दिया था जो अलंकार संबंधित प्रश्न था, वो इससे पहले वाले भाग में आप देखना विद्यार्थियों। अब मैं प्रश्न नंबर 2 बताता हूँ किस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 पूछेगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या पूछेगा, भाव सौंदर्य से प्रश्न पूछेगा। और भाव सौंदर्य के अंदर ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रस्तुत कविता में कौन सा काव्य गुण है। प्रश्न नंबर 2 की अगर बात करें तो वे पूछ सकता है कि इस प्रश्न नंबर 2 के अंदर कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा काव्य गुण है। अब देखिए विद्यार्थियों, काव्य गुण की बात अगर करें तो काव्य गुण भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। मैंने बताया पहले भी आपको। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है, कौन सा काव्य गुण है। देखिए विद्यार्थियों, काव्य गुण को समझ लीजिए। काव्य गुण होता है ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज का मतलब होता है वीरता का भाव। माधुर्य का मतलब अगर कविता कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित है, श्रृंगारिक से संबंधित है, तो प्रेम का भाव है तो वो माधुर्य हो जाएगा। और ओज का और प्रसाद का मतलब होता है कोमल सरल पदावनी। ऐसी कोमल सरल पदावनी के अंदर जिससे जाए कठिन शब्दों का प्रयोग ना किया हो, तो वहां कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। तो अगर ऑप्शन के अंदर ये 3 ऑप्शन दिखाई दे, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, और इसके साथ साथ मान लो आपको ऑप्शन मिल जाए कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए, तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से काव्य गुण अगर आप बात करना चाहते हैं काव्य गुण के बारे में, तो काव्य गुण क्या है, मैंने बताया आपके सामने 3 होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। ये 3 प्रकार के काव्य गुण है विद्यार्थियों। तो देखिए, प्रसाद का मतलब पता है कोमल कांत सरल पदावनी के अंदर प्रयोग होना, ओज का मतलब वीरता का भाव आना, और माधुर्य का मतलब क्या है, श्रृंगार की बात। अब ये पंक्तियां देखिए विद्यार्थियों, मैंने छुटपुन में छिपकर बीज बोए थे, सोचा था पैसों के पैर उगेंगे, रुपयों की कंधा। ये ऐसी पंक्तियां दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, आपको भी दिखाई दे रही है कि जिसमें क्या है भाई, कोमल कांत सरल पदावनी का प्रयोग किया है। हमें अर्थ जो है तुरंत समझ में आ रहा है, ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। प्रसाद का मतलब क्या होता है, कठिन सम शब्दों का प्रयोग न हो, कनिष्ठ शब्द जिसे बोलते हैं, अडेड है वगैरह ऐसे होते हैं, इनका प्रयोग नहीं किया गया है। इसके साथ साथ हमें जो है तुरंत कविता की पंक्तियां समझ में आ रही है। इसलिए अगर देखा जाए विद्यार्थियों,
तो इसके अंदर कौन सा कार्य गुण हो गया, जो ये पंक्तियां दी गई है इसके अंदर कौन सा कार्य गुण हो जाएगा, अगर उत्तर की में बात की जाए तो इसके अंदर हो जाएगा आपके सामने प्रसाद गुण हो जाएगा विद्यार्थियों। कौन सा गुण हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। आप तो इतना ध्यान रखिए, जिन स्टूडेंट के पास हिंदी नहीं थी, जिनके पास हिंदी थी उन्हें तो पता है काव्य गुण के बारे में, जिनके पास हिंदी नहीं थी, बीए के अंदर या एमए हिंदी में नहीं की हुई थी, उन विद्यार्थियों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है हिंदी भाषा को। अब देखिए, अगर ये प्रश्न आ जाए काव्य गुण के संबंधी, तो काव्य गुण 3 ही है हिंदी साहित्य के अंदर बात करें, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज का मतलब होता है वीरता का भाव, और प्रसाद का मतलब होता है कोमल कांत पदावनी, हमें तुरंत समझ में आ जाए, और माधुर्य का मतलब श्रृंगार की कविता है। कविता पढ़ने के बाद अगर हमें तुरंत ही उत्कार समझ में आ रहा है, ज्यादा कनिष्ठ शब्द नहीं है, तो हम कौन सा गुण कहेंगे, प्रसाद गुण कहेंगे। तो इस कविता के अंदर ये जो कविता की पंक्तियां दी हुई है, पैराग्राफ दिया गया है, इसमें भी कौन सा गुण है विद्यार्थियों, प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है विद्यार्थियों, प्रसाद गुण है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कौन सा गुण पूछा है अपने, तो इसके अंदर गुण कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रसाद गुण हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। सपने जाने कहां मिट गए, कब धून हो गए, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न ये है, सपने जाने कहां मिट गए, कब धून हो गई। ये जो पंक्ति दी गई है आपके सामने, सपने जाने कहां मिट गए, कब धून हो गए। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने ये है, सपने जाने कहां धुन गए। ये जो पंक्ति गई गई है, धुन हो गए, और पूछा गया है विद्यार्थियों, मैंने कहा था जीवन दृष्टि संबंधी प्रश्न आएगा। पंक्ति के अंदर पूछा गया है, पंक्ति का भाव बताइए। सीधा प्रश्न ये है, पंक्ति का भाव बताइए। क्या बताना है, पंक्ति का भाव बताना है विद्यार्थियों। तो देखिए, सपने जाने कहां मिट गए, सब धुन हो गए, ये पंक्ति है विद्यार्थियों। सपने जाने कहां मिट गए, कब धुन हो गए। सीधा सा अर्थ है कि सपने जो बोए थे, जो हमने सपने बनाए थे, कि वास्तव में देखा जाए तो किस प्रकार से जो है वो सपने हमें दिखाई दे रहे थे, तो वो सपने क्या है, पूर्ण नहीं हो पाए। सपने कहां धुन मिट गए। तो इसके उत्तर के बारे में अगर बात की जाए तो ये अपने कह सकते हैं कि कवि की कल्पना के अनुसार पैसों का पेड़ क्या उगा ही नहीं। सपना क्या था, उसका सपना क्या था, कवि का सपना था कि पैसों का पेड़ उग जाए। कवि का सपना क्या था, पैसों का पेड़ उग जाए, वो तो उगा ही नहीं वास्तव में। तो इसके उत्तर के रूप में बात करेंगे, पूछा गया है सपने कहां मिट गए, कब धुन हो गए, इस पंक्ति का भाव क्या है। तो कवि की कल्पना के अनुसार पैसों का पेड़ नहीं उगा। कवि की कल्पना के अनुसार, कवि की कल्पना के अनुसार पैसों का पेड़ नहीं उगा। ये क्या है विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, क्योंकि आपको पता है इसी प्रकार का पाठ आया गया था। और सपना क्या था, उसका सपना था पैसों का पेड़ उगाना। उसका सपना क्या था कि पैसों का पेड़ उग जाएंगे, जो पेड़ नहीं उगते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सपने जाने कहां कब मिटे, कब धुन हो गए। पंक्ति का भाव क्या है कि कवि की कल्पना के अनुसार क्या है, पैसों का पेड़ नहीं उगा है। पैसों का पेड़ क्या है, वो नहीं उगा है। आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, मैंने गणित बीज बोए थे, इस पंक्ति में कवि का क्या भाव है। मैंने गणित बीज बोए थे। देखिए एक प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न यह है, मैंने गणित बीज बोए थे। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो मैंने गणित बीज बोए थे, इसमें कवि का कौन सा भाव है। मैंने गणित बीज बोए थे, ये देखिए, ये लिखी हुई कविता पंक्ति, मैंने गणित बीज बोए थे, इसमें कवि का क्या भाव है। आपको सामने खुद को पता समझना चाहिए। भाव का मतलब तो ये होता है, प्रश्न ये है, मैंने गणित बीज बोए थे, इसमें कवि का क्या भाव है। मैंने गणित बीज बोए थे, पूछा गया है इसमें कवि का भाव क्या है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने गणित बीज बोए थे। अब कविता के अंदर, अब कवि क्या कह रहा है इसके अंदर कि मैंने वास्तव में गणित बीज बो गए थे, क्योंकि बीज हमेशा पैसों को नहीं बोए जाते। बीज हमेशा जो जितने पेड़ लग सकते हैं उसके बोए जाते हैं।
तो उत्तर के रूप में क्या हो जाएगा? अगर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे, उन ऑप्शन के अंदर आप देखें, अगर ऑप्शन क्या हो, खेद का हो, वो क्या कर रहा है, अपने किए हुए वहां पे क्या है, खेद कर रहा है, या आप कह सकते हो वो अपने किए गए खाप पे क्या कर रहा है, पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, या आप क्या कर सकते हो वो अपने किए गए पे क्या कर रहा है, शोक व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार का ऑप्शन पेपर में दिखाई देता है तो वो क्या है, इसका सही ऑप्शन है। एक ऑप्शन दिखाई देगा विद्यार्थियों पेपर के अंदर, तीनों नहीं दिखाई देंगे। तो पूछा गया है मैंने गलत बीज बोए थे, इसमें कवि का भाव क्या है? तो देखिए मैंने गलत बीज बोए थे, कवि के अंदर कविता में क्या कहा है कि अब मुझे समझ में आ गया कि वास्तव में मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से क्या है व्यक्ति धनवान बन सकता है। इसलिए यहां भाव कैसा हो जाएगा, खेद का भाव हो जाएगा, पश्चाताप का भाव हो जाएगा, शोक का भाव हो जाएगा। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रश्न समझ में आए होंगे कैसे प्रश्न वास्तव पेपर में आते हैं। कुछ एक प्रश्न और बाकी बचे हैं, वो मैं अगले भाग में बताऊंगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब पढ़िए विद्यार्थियों, ताकि भाषा सेकंड हिंदी के अंदर आपका 1% भी गलत न हो। धन्यवाद।